वेलकम टू माय चैनल पीएमएस लेक्चर्स इजी टू लर्न। आज हम पढ़ेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी को डिफाइन किया गया है एक वर्ड में, हार्ट बीट या रिदम। और डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी? अ क्विक टेस्ट टू चेक द हार्ट बीट, यानी कि हार्ट बीट चेक करना कि फास्ट है या स्लो है, क्या है। ईसीजी मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से डिनोट किया गया है और ये नेम ऑफ ग्राफ है इसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है। कोर ऑफ फंक्शन मॉनिटर्स हार्ट रिदम, फास्ट है, स्लो है, रेगुलर है। ओके। हार्ट रेट समान है तो प्राणवायु बैलेंस होगा, इरेगुलर तो वातुष्टि, और स्ट्रेस है तो एचआर बैलेंस। ईसीजी में 12 लीड होती हैं, 6 लिम्ब लीड, 6 चेस्ट लीड, यूनिपोलर, बाइपोलर, एवीआरएल, एवीएल, एवीएफ और फर्स्ट सेकंड थर्ड। चेस्ट लीड में V1, V2, V4, V5, 5, 6 रहती हैं। हमने जो लीड में यूनिपोलर बाइपोलर पर था उसको हम डिनोट करते हैं। राइट आर्म से लेफ्ट आर्म तक जाती है फर्स्ट लीड, और राइट आर्म से लेफ्ट लेग तक सेकंड लीड, लेफ्ट आर्म से लेफ्ट लेग तक थर्ड लीड। ठीक है। ईसीजी में चेस्ट लीड को V1 से V6 कहा जाता है। V1 और V2 सीने के बीच का हिस्सा यानी सेप्टम को दिखाती है। V3 और V4 हार्ट के एंटीरियर भाग को, और V5, V6 हार्ट के लेटरल वॉल को दर्शाती है। इसलिए हर चेस्ट लीड एक अलग हार्ट एंगल को रिप्रेजेंट करती है। चेस्ट लीड की निमोनिक याद करने के लिए सेल ला V1, V2 सेप्टल को डिनोट करती है, V3, V4 एंटीरियर वॉल और V5, V6 लेटरल वॉल। सेल ट्रिक याद रखो, चेस्ट लीड कभी नहीं भूलोगे। अब हम देखेंगे कि ईसीजी का PQRS, इसकी इजी ट्रिक है याद करने की। P से पहले, काम, थकान के बाद। ठीक है। P से B बोलता है शुरू, QRS करता है काम, और T कहता है आराम। ये निमोनिक है इजी ट्रिक। ईसीजी में 3 में हिस्से होते हैं, जैसे एक हिस्सा P, दूसरा QRS और तीसरा T। P वेव आरटीआई की क्रिया बताती है कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। QRS वेंट्रिकल की पंपिंग दिखाती है। ठीक है। T वेव रिकवरी को दर्शाती है। इस ऑर्डर को याद रखें, पहले काम, आराम। अगर ये सीक्वेंस ठीक है तो ईसीजी भी नॉर्मल होती है। अब हम इसको आयुर्वेद में देखते हैं कि एक नॉर्मल ईसीजी है। इसमें सबसे पहले जो ऊपर की छोटी लाइन होती है P वेव कहते हैं, और P वेव का मतलब होता है आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। आयुर्वेद के अनुसार ये प्राणवायु की क्रिया को दर्शाता है। P किसे दर्शाता है? प्राणवायु की क्रिया को। इसके बाद जो ये तेज और बड़ी वेव आती है उसे QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है। अगर QRS नॉर्मल है और स्ट्रॉन्ग है तो हृदय की पंपिंग शक्ति अभी होती है, अच्छी होती है। इसके बाद जो स्मूथ वेव होती है, इसे T वेव कहते हैं, जो हार्ट के रिलैक्सेशन और रिकवरी फेज को दिखाती है। अगर ईसीजी में रिदम समान है तो इसका अर्थ होता है वात बैलेंस है। नॉर्मल ईसीजी में PQRS T सीक्वेंस हमेशा रेगुलर होता है।